दोस्तों हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सूरज खुद भी घूमता है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता, लेकिन वो गलत है। सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इस सफर को गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है, यानी धरती पर डायनासोर के समय के बाद सूरज अभी भी सिर्फ अपना एक चक्कर ही पूरा कर पाया है। जुपिटर का मास इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी आसपास आने वाले खतरनाक एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींचकर धरती से दूर मोड़ देती है। कई वैज्ञानिक इसे अर्थ का परम रक्षक मानते हैं, क्योंकि अगर जुपिटर न होता तो धरती पर बार बार विशाल टक्करों से जीवन शायद बच ही नहीं पाता। इसे कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। वीनस अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, इसी कारण वीनस पर एक दिन धरती के लगभग 243 दिन के बराबर होता है, जबकि उसका एक साल सिर्फ 225 धरती के दिन के बराबर ही होता है। यानी वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। ये सोलर सिस्टम की सबसे अजीब टाइम मेजरमेंट है। सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि अगर उसके बराबर का एक विशाल समुद्र होता तो वह तैरने लगता। विज्ञान की भाषा में उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, यानी वास्तविक अर्थों में सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है इसको। जब मरकरी पर धूप पड़ती है तो तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 430 डिग्री सेल्सियस, अब इसको इमेजिन करिए, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पे बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। और दिन के समय मरकरी का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब रात आती है, या फिर यूं कहें जब अंधेरा होता है, तो इसी मरकरी का टेम्परेचर 180 डिग्री माइनस में चला जाता है, यानी माइनस के 180 डिग्री सेल्सियस। सोच के देखो, एक ही ग्रह पर 600 डिग्री का अंतर। ऐसा तापमान अंतर पूरे सोलर सिस्टम में कहीं नहीं मिलता। वैज्ञानिकों ने मार्स पर कंपन रिकॉर्ड किए हैं, जिन्हें मार्स क्वैक्स कहा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि मार्स अंदर से बिल्कुल डेड नहीं है। इस चीज से हमें मार्स के बारे में और ज्यादा चीजें जानने का मौका मिल सकता है, और ये चीज मार्स के अंडरग्राउंड पानी की स्थिति को समझने में भी हेल्प करेगी। पूरे सोलर सिस्टम में जितना भी मास है, यानी कि पूरा सोलर सिस्टम जितना भी भारी है, ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिला के देखा जाए तो लगभग 99.86% वेट सिर्फ और सिर्फ सूरज का अकेले है, और बाकी का जो बचा हुआ है 0.14%, ये हिस्सा बाकी सब में बटा हुआ है। सोच के देखो सूरज कितना बड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सूरज का है, बाकी के सारे प्लैनेट सिर्फ 0.14% में आते हैं। इसीलिए सन को सोलर सिस्टम का ग्रेविटी किंग कहा जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर पूरा सोलर सिस्टम 100 kg का है, यानी 100 किलो का है, तो उसमें से 99 किलो 860 ग्राम सिर्फ सूरज का वजन अकेले है, बाकी का 0.14 kg अदर प्लैनेट्स का है। दिस इज अमेजिंग। प्लूटो पर एक विशालकाय हार्ट शेप्ड रीजन है, जिसे स्पुतनिक प्लैनेशिया कहा जाता है। इस बर्फीले क्षेत्र का आकार इतना बड़ा है कि टेक्सास और ओक्लाहोमा राज्यों के बराबर है। प्लूटो भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी सतह पर एक्टिविटी आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। यूरेनस अपनी धुरी पर सीधा नहीं घूमता, बल्कि लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जैसे कोई गेंद अपनी साइड पर लुढ़क रही हो। इस टिल्ट की वजह से वहाँ 42 साल लगातार दिन और 42 साल लगातार रात बनी रहती है। सोच के देखो, यूरेनस पर 42 साल की एक रात होती है और 42 साल का एक दिन होता है। पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जहाँ पर की ऐसी एक्टिविटी देखी जाती हो। धरती के पास सिर्फ एक मून नहीं है, बल्कि एक छोटा सा और ऑब्जेक्ट है, जिसको क्वासी मून कहा जाता है, जिसे 469219 कामोलेवा कहा जाता है। ये धरती का असली चंद्रमा तो नहीं है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके साथ लगभग चक्कर जैसा मोशन बनाता है। वैज्ञानिक इसे अर्थ का मिनी मून भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्पेस के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसी अमेजिंग नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।